इस वीडियो के खत्म होने से पहले आपको ये तो समझ जाएगा कि वाई एवरी इंडियन नीड्स अ वेपन। मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, वो तो कब का पुराना हो गया। अरे यार, तुम लोग कॉमन मैन ही रह जाओगे अगर ये चीज़ें नहीं जानते हो तो। लेट मी शो यू। पहले बात करते कुछ केसेस की जो कि आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि आपको इस मुद्दे की गहराई समझ में आए। बालकनाथ करके एक बाबा है, वो एक छोटी बच्ची को ड्रग देके रेप करता है। राजस्थान में एक बाबा पर चलती गाड़ी में स्कूली बच्ची से रेप का आरोप लगा है। आरोपी का नाम बाबा बालकनाथ है। राजस्थान के सीकर का यह पूरा मामला है। एक एमएलए का सन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को मार देता है। जो गुजरात पुलिस है उसी के पिता के सामने उसकी लाश रखती है और कहती है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी पीक पे चल रही है, काफी राइज हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, आपने सुना ही होगा। A new report is out by the International Labour Organization or ILO. It talks about employment in India or the lack of it. It says a large number of Indian youth are out of work. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. Recently, एक बाइकर्स के ग्रुप को एक स्कॉर्पियो वाले के फ्रेंड्स एंड स्कॉर्पियो वाला बंदा उन्हें बहुत बेरहमी से मारता है और उनकी सुपर बाइक्स भी डिस्ट्रॉय करता है। Two men get arrested for raping in Bhopal and guess what? Bail मिल जाती उन्हें वापस। Details emerging from Bhopal where a sex assault case has come to the fore. 20-year-old victim alleges love trap. एक इंसान 72 years की वुमेन का रेप करता है twice in a week। अभिषेक को तो जानते ही रहोगे, जिसका पार्किंग के किस्से में लेके उसकी डेथ हो चुकी थी। वो फॉरेन छोड़ के वापस इंडिया आया था एंड एक सादे घटिया सी चीज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसकी पार्किंग स्लॉट में कोई और पार्क कर रहा था। A senseless fight over parking that turned fatal. CCTV footage captured the horrifying moment. Dr. Abhishek Swarnkar, a well-known scientist at IISER, he was pushed and punched by neighbor. Let me tell you one of the most disturbing thing. रमेश सिंह इवन 2003 में 5 साल की लड़की का रेप करता है, देन जेल में जाता है, बेल मिल जाती है, देन अगेन एक 8 साल की लड़की का रेप करता है, गेस व्हाट, बेल मिल जाती है एंड राइट नाउ इन 2025 ये वापिस एक लड़की का रेप करता है 3 times इन अ रो। ये सब केसेस से मैं बताना क्या चाहता हूँ कि इंडिया की सिचुएशन जो है काफ़ी वर्स हो चुकी है। इसमें खुद की सेफ्टी एंड खुद का डिफेंस तो आना चाहिए, राइट? बट गेस व्हाट, वो भी ठीक से नहीं हो रहा। मैं कुछ स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा अभियान न्यूज़ जैसे चैनल्स को जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे लाते हैं अबाउट इंडिया एंड क्या इश्यूज सॉल्व होने चाहिए। बट ऐसी चैनल्स वालों को एक चीज़ नहीं पता कि सिर्फ सच के बलबूते पे हमें कभी जस्टिस नहीं मिलने वाला। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको जस्टिस के लिए लड़ना पड़ता है, ट्रस्ट में लड़ना पड़ता है, आपको मिलती भी नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं है। हमें हमारा जस्टिस नहीं मिल रहा है तो हमें ऑब्वियसली जस्टिस खुद से लेना पड़ेगा। कैसे लोगे? काफी इजी जवाब है, तुम जाके सबको मार तो नहीं सकते, राइट? सो आई विल टेल यू वन सोल्यूशन व्हिच विल सॉल्व एवरीथिंग। आखिर में आप इंडिया को कितना भी टैक्स भरो, वो एट द एंड पॉश केस की तरह अमीर बाप के बच्चों को 300 वर्ड्स के ऐसे में छोड़ देने वाली है। तो आप जैसे कॉमन मैन और मेरे जैसे कॉमन मैन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो लेट मी टेल यू व्हाट आई एम टेलिंग। मेरा मन होता तो मैं जाके सबको उड़ा देता। यहाँ पे जो रेपिस्ट है, मर्डरर्स है, जो खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे न जाने बहुत सारे केसेस है इंडिया में जिनको कोई कवर ही नहीं मिलता। एंड गेस व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग गवर्नमेंट इज डूइंग हिंदू मुस्लिम रिलीजन्स सब खुद को ही बांट रहा है। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं, बट गेस व्हाट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो हमें मिल ही नहीं रही, जो कि है जस्टिस। इसलिए हमें खुद से लेना पड़ेगा। रेपिस्ट, मर्डरर्स, ये लोग सब आज़ादी से घूम रहे हैं तो हम जस्टिस लेके भी आज़ादी से घूम सकते हैं, राइट? इसलिए ये वीडियो का मोटिव यही है कि इंडिया इज एट द वर्स्ट केस राइट नाउ। छोटी छोटी बातों में बच्चे ट्रिगर होके मर्डर कर डालते हैं। सो यू शुड कीप अ गन विथ योरसेल्फ।
आई नो इट्स इलीगल, आई नो मैनी थिंग्स, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये वो, बट ट्रस्ट मी, इससे आपकी जान बच जाएगी। एक मोमेंट पे, एक सेल्फ डिफेंस सीखने से आपकी जान बच जाएगी। सोचो कितने लोग होते हैं, लैंग्वेज वॉर चालू है इंडिया में, कन्नाड़ में लोग हिंदी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक लड़की ने एक्सक्यूज मी बोला तो उसको मारने लगे। लैंग्वेज वॉर है, वी आर नॉट वन नेशन, वी आर डिवाइडेड इन नेशन, अंडरस्टैंड दिस थिंग। फ्रीडम चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा भाई। ये वापस वही दौर आ रहा है जहाँ पे पुराने एंशिएंट टाइम में भगत सिंह और वो सब लोग फांसी पे चढ़ते थे जस्टिस के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, जब खुद के परिवार के साथ ऐसा होगा तो आपका खून खौल उठेगा। एंड मैं तो ऐसे केसेस में कुछ लोगों को प्राउड भी मानता हूँ जो अपनी ही सिस्टर का रेप होने के बाद वो रेपिस्ट का गला काट देते हैं। इट्स सो ब्रेव थिंग, क्योंकि उनको जस्टिस तो मिलने नहीं वाला, कभी मिलता भी नहीं है। सो इट्स बेटर कि खुद ही कर दो। ये वीडियो से मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, बट मैं आपको रियलिटी फैक्ट चेक दे रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो टेक डाउन भी हो जाए तुरंत यूट्यूब से। सो आई वॉन्ट यू टू शेयर एज मच एज इट इज पॉसिबल, बिकॉज तुम एक मुद्दा समझ नहीं पाओगे। अगर तुम घर के बाहर जाते हो एंड गलती से कुछ हो जाता है या फिर गलत इंसान से पंगा हो जाता है, देन बूम, व्हाट यू आर, कुछ भी नहीं, तुम मर जाओगे और कोई केस स्टडी भी नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारा घर और थोड़े लोग तुम्हें पहचानते होंगे, वो 2-3 दिन रोएंगे एंड दैट्स इट। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, खुद के परिवार पे होगा तभी समझेगा। इसलिए सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा एंड वी नीड टू कीप वेपन। हो सकता है आप कार ड्राइव कर रहे हो, कोई छपरी राइड करके आपकी कार रोक दे एंड गेस व्हाट, वो आपको मारने के लिए आ जाए। दैट इज द टाइम वेयर यू टेक आउट द गन, नॉट शॉट हिम, ओके। शूट करना इज नॉट द सोल्यूशन, बट एटलीस्ट डरा तो सकते हो सेफ्टी के लिए। आई नो काफी कंट्रीज में अलाउड है गन्स लेके जाना, बट वहाँ पे टेररिज्म भी बहुत प्रमोट होता है। फिर लोग अंधाधुन गोलियां चलाते हैं। ये वीडियो में तो मुझे परफेक्ट सोल्यूशन नहीं पता, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बाय गन्स एंड कीप इट। और क्या ही करोगे, क्या सच के नारे लगाओगे, क्या मिलेगा? इंडिया से कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी, नॉट इंडिया बट द गवर्नमेंट। क्या मिल रहा है तुम्हें? कुछ नहीं मिल रहा। ये वीडियो को तुम एक ब्लैकमेल लो, भड़काने वाला वीडियो लो, कैसे भी लो। मेरा काम था कि आपको रियलिटी बताओ कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है और कितने सारे केसेस हैं। ये तो मैंने 2-3 केसेस बोले, इसमें ही मेरा खून खौल गया था कि हाउ द फक दिस इज हैपनिंग इन इंडिया एंड ये प्रमोट कैसे हो रहा है, प्लस इस पे कोई एक्शंस ले क्यों नहीं रहे और बेल क्यों मिल रहा है। जब हमेशा ऐसा ही होता है, जब कोई सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है तभी ये लोगों को सजा मिलती है। व्हाई इट इज वी नीड सम एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशंस जो इन लोगों का खात्मा कर सके। सोल्यूशन तो नहीं है, बट खुद का बचाव करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। सो इस वीडियो से कोई मोटिव सीख के मत जाओ, बस इतना सीख के जाओ कि अपनों पे होगा तब बहुत बुरा लगेगा। इससे अच्छा कोई सेल्फ डिफेंस सीखो या फिर अपने हाथ में वेपन्स रखो। आई नो इट्स इलीगल, बट हालात ही वैसे हो गए। थोड़े सालों में इंडिया में और छपरी तादाद बढ़ जाएगी और आजू बाजू वॉर्स होना शुरू हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द इंडिया वी वॉन्टेड, वी नेवर वॉन्टेड दिस। ये वीडियो में काफ़ी रिसर्च मैंने की नहीं है। दिस इज बिहाइंड द शॉट, दिस इज अनब्लर अनसीन ट्रुथ अबाउट इंडिया। इंडिया में रेप केसेस, मर्डर केसेस एंड काफ़ी कुछ बढ़ रहा है। आप सोचो अगर आपके घर पे मम्मी या दीदी के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। एंड उनके क्रिमिनल्स ऐसे ही खुले घूम रहे हैं। वैसे ही काफ़ी बहनें हैं जो ऐसे इसी तरह उनका रेप होता है एंड उनके रेपिस्ट जो है काफ़ी ईजीली फिरते रहते हैं। इंडिया में लोगों के कल्चर एंड लोगों की मेंटेलिटी बहुत नीचे हो गई है। दे फील प्राउड बाय डूइंग दिस। लड़की को छेड़ना एंड लड़की को ऐसे करना, दे फील प्राउड। आई डोंट नो व्हाट्स द मेंटेलिटी, और इतनी छोटी बुद्धि कैसे होती है इन जानवरों में। एंड आई डोंट वांट कि सब लोग जाके लड़े। आई वांट कि लोग अपना अपना लड़े, अपने परिवार के लिए लड़े। आई डोंट वांट कि ये वीडियो से कोई गलत मैसेज लेके जाए। आई जस्ट वांट कि यार तुम समझो कि रियलिटी ही यही है। अगर आपको सेल्फ डिफेंस करना आता है तो ही आप ये वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाओगे। ट्रस्ट मी। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप काफ़ी लोगों के साथ शेयर करें ताकि इनको भी इम्पोर्टेंस पता चले कि इंडिया में क्या हो रहा है। एट द एंड आई एम नो वन टू टॉक अबाउट इट, बट जस्टिस के स्टैचू पे ब्लैक बैंड लगा होता है और मुझ पे वो लगा नहीं है, इसलिए मैं शायद रियलिटी देख पा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।